में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का हिस्सा भरभराकर सड़क पर जमा हो गया। लैंडस्लाइड के बाद काकर बगौरा सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकना पड़ा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड के बाद देखिए किस तरीके से आपस में लोग इस बात को लेकर कौतूहल करते हुए, बातचीत करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए नजर आए। अफरा तफरी का अचानक माहौल हो गया। पहाड़ का हिस्सा भरभराकर गिरा। और देखिए, जहां से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये जगह वहां से कुछ डिस्टेंस पर ही है। खुदा न खास्ता ये लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो इस जगह के पर होते या इस लैंडस्लाइड वाले हिस्से के पास होते तो सोचिए अंजाम क्या होता। ये पूरा का पूरा पहाड़ का जो हिस्सा है वो भरभराकर सड़क पर जमा हो गया। लैंडस्लाइड के बाद काकर बगौरा सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को रोकना पड़ा। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस लैंडस्लाइड और मलबे को हटाया जाए। सुनिए जरा किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ ये। और वहीं धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। आपदा में जिनके घर नष्ट हुए उन्हें भी 5 लाख की मदद दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपदा में जिनके घर नष्ट हुए हैं उन्हें भी 5 लाख की मदद दी जाएगी। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी उन तमाम इलाकों का मुआयना करते हुए, जायजा लेते हुए, जहां पर इस आपदा ने अपनी तबाही के निशान छोड़े हैं। दूसरी तस्वीर उस मोमेंट की है, उस वक्त की है जब आपदा ने तबाही मचाई। पहली तस्वीर जब आपदा आ रही थी, यानी कि सैलाब धीरे धीरे करके रिहायशी इलाकों, होटल्स, रिजॉर्ट्स तक पहुंच रहा था। और ये उस वक्त की तस्वीर जब तमाम सेना के जवानों से मुलाकात करते हुए पुष्कर सिंह धामी और जो भी संभव मदद हो सकती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के बीच में, सेना के बीच में मौजूद है, जो भी मदद हो सकती है वो मदद का आश्वासन उन्होंने लोगों से दिया था। और अब जानकारी आ रही है कि धराली आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। आपदा में जिनके घर नष्ट हुए उन्हें भी 5 लाख की मदद दी जाएगी। हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। तो उसके अनुरूप जो मानक हैं, उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहां पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। और उत्तराखंड के धराली में बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो रहा है। अब तक 780 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है।
धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज़ को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपदा के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है ITBP के द्वारा। आप देखेंगे इसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इन्हें ITBP के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो कैसे इसको, जो भी अधिकारी है वो उसको लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल हो रही है और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है जो बताया जा रहा है कि ITBP के हैं, और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितने भी घायल यहाँ पर आएंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जितने लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनका आंकड़ा बताया जाए और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जो सेवाएँ हेलीकॉप्टर की हैं वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू जारी है। और आप देखेंगे ITBP सेंटर में एक के बाद एक हेली की सेवाएं जो है यहाँ पर ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सिचुएशन देखी जा रही है कि कैसे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियां भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच BRO यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची पुल को युद्ध स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ताकि आपदा वाले क्षेत्र की टूटी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जा सके। यानी उत्तरकाशी में हर मोर्चे पर जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा हो गया है। जैतपुर इलाके में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 पुरुष बताए जा रहे हैं इन 7 लोगों में, जबकि इसमें 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चियां भी हैं जिनकी मौत हो गई है। जैतपुर में घर की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर। दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा। जैतपुर इलाके में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चियां भी हैं जिनकी मौत हुई है। जैतपुर में घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। और वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी दी है। बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली S-400 ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू और 1 बड़ा विमान मार गिराया। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। इसमें S-400 एक गेम चेंजर साबित हुआ है। उस प्रणाली की रेंज ने वास्तव में पाकिस्तान के विमानों को दूर रखा। पाकिस्तान के विमान हमारी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम नहीं थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमें पता लगा है कि मार गिराए गए विमानों में एक बड़ा विमान भी था, जो या तो एक एरेंज विमान था या AEW&C विमान हो सकता है। इसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। ये वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर भी
हमला किया गया। यहाँ एक F-16 हैंगर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। मुझे लगता है कि हैंगर के अंदर भी कुछ विमान थे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमने मुरीद के और चकलाला जैसे कम से कम 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमला किया। इसमें 6 रेडार नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा AEW&C एंड हैंगर में कम से कम AEW&C और कुछ F-16 विमानों के होने के संकेत मिले हैं, जिनका वहां पर रखरखाव चल रहा था, उनको भी नष्ट कर दिया गया है। That it was, more of high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and, sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. और आगे बढ़ेंगे, जिक्र कुलगाम का करेंगे, जहां पर कुलगाम के अखाल इलाके में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी यहां जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है, लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हैं। अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें से 1 आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। कश्मीर घाटी में यह अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 9 दिन से अखाल इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कल देर रात भी यहाँ भारी विस्फोट और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहरा कड़ा कर दिया गया है और ये अभी तक का एंटी टेरर मिशन या फिर एंटी टेरर ऑपरेशन कह लीजिए, पिछले 20 सालों में जो सबसे बड़ा है। और ऐसे में अब आप देखें किस तरीके से न सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। अभी तक 6 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 3 आतंकी ढेर हुए हैं और माना यह जा रहा है कि अभी और भी आतंकी हैं जो छिपे हो सकते हैं। 1 आतंकी का शव भी बरामद किया गया है। 9 दिन लगातार बीत चुके हैं। 9वें दिन भी एनकाउंटर लगातार जारी है। कुलगांव में 2 जवान शहीद हुए हैं, 6 जवान घायल हुए हैं। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हो गया है और ऐसे में एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और ऐसे में एक दुखदायक खबर ये कि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 जवानों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं। तकरीबन 12 के करीब जवान जो है वो जख्मी हो गए इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। अभी कुछ देर पहले चनाक ऑप्स की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया कि एक लांस नायक सिपाही जो है उनकी मौत इस एंटी टेरर ये ऑपरेशन में वाक़या हुई है और तकरीबन 12 के करीब जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आज की बड़ी खबर। ये खबर अखाल दिवसर कुलगाम के फॉरेस्ट से है जहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। हम आपको बताया कि 9वें रोज़ भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। रात भर यहाँ पे फायरिंग, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई और ऐसे में जो फौज के आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, GOC विक्टर फोर्स और उसके साथ साथ CRPF के DGP कल यहाँ पे आए और पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस एनकाउंटर को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये अखाल को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे पहरा बिठाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है, किसी भी आने जाने वाले से जो है वो पूछगछ की जा रही है, नज़र बनाए रखी है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं पूरा जंगलाती इलाका जो है, इसमें फौज ने पूरी तरह से घेराबंदी की है। और अभी कुछ देर पहले जो है खबर, वो खबर ये कि 2 जवानों की जो मौत है इसमें वाक़या हुई है और तकरीबन 12 के करीब अब तक इस ऑपरेशन में जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश अब तक जो है वो बरामद कर ली गई है। और कुल मिलाकर ये आज 9वां दिन और इस 9वें रोज़ भी ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है ये बदस्तूर जारी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक ये ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, ये इख्तिताम पजीर होगा। और फौज कोशिश कर रही है कि इसको जल्द से जल्द जो है इख्तिताम पजीर किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। जितने भी इसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं जंगलों में, उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिवसर कुलगाम।
और इसी के साथ रुके यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश भर में रक्षाबंधन की धूम। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी खास मौके पर आज 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। एनसी के नेताओं ने किया मेंढर का दौरा। 16 अगस्त से शुरू होने वाली मेंढर जोड़ो यात्रा के शुभारंभ से पहले ये दौरा, कई मामलों पर तत्काल कदम उठाने की बात कही गई। LAHDC कारगिल के अध्यक्ष ने हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया है। TFC कारगिल में शिल्प मेले का उद्घाटन किया। स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास है। और स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पार्टी ऑफिस में अनशन पर बैठ गए। ताकि तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये क्रमिक अनशन आज श्रीनगर, कल अनंतनाग, 11 अगस्त को पहलगाम में की जाएगी, जो कि 21 अगस्त तक ऐसे ही जारी रहेगा। 21 अगस्त के बाद कांग्रेस अपने आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा का ऐलान करेगी। आज 9 अगस्त जो पूरे मुल्क में क्विट इंडिया तहरीक का जो दिन था, उसको चुनते हुए हमने आज का दिन, आज से 21 तारीख तक, यानी 9 तारीख से 21 तारीख तक चेन हंगर स्ट्राइक अनाउंस की पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में। और आज उसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं श्रीनगर से। 9 तारीख श्रीनगर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 10 तारीख अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, 11 तारीख बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, इसी तरह जम्मू में तमाम अजला में जो प्रोग्राम दिया गया है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स होंगे, जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो सब के सब लोग जम्मू में आके वो भूख हड़ताल करेंगे। तो आज हम इस भूख हड़ताल, जो कि 1,40,00,000 लोगों की आवाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात को अंधी, बहरी, गूंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम पुरअमन भूख हड़ताल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये इस वक्त हम किक स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कांग्रेस के नेता पूर्व राज्य के दर्जे को लेकर रविवार को भूख हड़ताल करने वाले हैं। उससे पहले जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दफ्तर में शनिवार को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी सहित आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर पार्टी नेता रमन भल्ला और रविंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया। डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो। और उसमें उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट प्रयास करती है, लेकिन उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अब एक दूसरा इतिहास रचना पड़ेगा। डू और डाई की काल अब फिर है कि अगर मतदाता सूची ही नहीं मुहैया कराई जाती, वोटर लिस्ट में ही दाखिली है, और एक एक कमरे में 80-80 लोग वोटर बता करके और वोट डलवाए जाते हैं। एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 1-1 लाख वोट काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता एक कहते हैं कि 3 लाख वोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी काटेंगे। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? जो राहुल गांधी ने सवाल किया कि फिर तो बुनियादें ही खत्म हो जाएगी जमहूरियत की। और वहीं रियासी के तलवाड़ा में विस्थापितों की दयनीय हालत के विरोध में पैथर्स पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ और आरोप है कि यहां किश्तवाड़ और डोडा के रहने वाले विस्थापितों के शिविर में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, जिससे कि वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हर्षदेव सिंह ने कहा कि प्रशासन विस्थापितों के लिए हर तरह की सुविधाओं का फौरन इंतजाम करे, नहीं तो आगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। कितना बदहाल है इस सरकार में। पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से कोई भी सुनवाई लोगों की, गरीबों की, आम जनता की नहीं हो रही है। सिर्फ लूटपाट का माहौल चल रहा है दफ्तरों के अंदर।
दुकानें खोली हुई हैं दफ्तरों के अंदर पैसे इकट्ठे करने के लिए। लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है, गरीब लोगों की चमड़ी उतारी जा रही है, उनकी खाल उधेड़ी जा रही है। और ये देखिए, ये हाल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और सरकार ने उन विस्थापितों को भी नहीं बख्शा जो आतंकवाद का शिकार हुए। यहां हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। 98% ऑफिसर भ्रष्ट है, जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए दफ्तरों में बैठे हुए हैं। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके हिस्सेदार हैं। उस भ्रष्टाचार की कमाई में उनके साथ हैं। कोई गरीब की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और श्रीनगर में एआईपी कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर रशीद के रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। एआईपी दफ्तर के सामने इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेट विधायक शेख खुर्शीद की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एआईपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद बारामूला से एआईपी के सांसद हैं और टेरर फंडिंग के आरोप में 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। एमएलए शेख खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब, क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हमने जो आज प्रोटेस्ट यहाँ पे जो है हमने आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना। और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब, जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो एंटर हो गए। उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का, वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग, जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है, उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। तो क्या उम्मीदें हैं आपको आगे, जिस तरह से ये केस जो है चल रहा है और आगे जिस तरह से आपको ये भी कहा गया था कि जो खर्चा है वो बजाते खुद एआईपी उठाए या इंजीनियर रशीद साहब उठाए, तब जाके उनको पार्लियामेंट की जो सरगर्मियां है उसमें इजाजत? देखिए, पिछले 5 सालों में या 6 सालों में हमने इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन के सिलसिले में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वजह यह थी कि तब जो है वो उनकी जात बंद थी। लेकिन आज बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस वक्त कैद में है। लिहाजा हमारी पार्टी पर आज ये जिम्मेदारी आयद होती है, हम इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की जात के हक में जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन के हक में जो है उसको रिहा किया जाए, इस वजह से बात करें। और साथ ही जो सैकड़ों और हजारों कैदी जो इस वक्त मुल्क की अलग अलग रियासतों में जो इस वक्त मुकीम है, तो हम उनके हक में जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेख खुर्शीद, लंगेट से विधायक इंजीनियर रशीद के भाई को आप सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के लिहाज से आज का दिन भी इतिहास बन गया है। आज पहली बार अंबाला से चली लोडेड मालगाड़ी अनंतनाग तक पहुंची। ये कश्मीर घाटी के लिए बड़ा तोहफा है, जिससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। अब मालगाड़ी के जरिए कश्मीरी सामान देश से दूसरे हिस्सों तक भेजा जा सकेगा और देश के दूसरे हिस्से से भी सामान कश्मीर पहुंचेगा, वो भी मालगाड़ी के जरिए। उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद घाटी तक मालगाड़ी पहुंची है, जिससे कारोबार को नए पंख लगेंगे। और वहीं पामपोर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि तहसील कार्यालय से शुरू होते हुए बीडी ऑफिस तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। और अब बात रक्षाबंधन की करेंगे। देश आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। भाई बहन के प्यार का ये पर्व बेहद खास है और इस मौके पर स्कूली बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची, उन्हें टीका लगाने के लिए ये हार्ट साइड बनाया है और उनका अगर हाथ देखेंगे तो उनका हाथ पूरी तरीके से राखियों से बंधा पड़ा है। रक्षा सूत्र बहनें बांधती हैं और भाई से रक्षा का वादा लेती हैं। और ये देखें, स्कूल की नन्ही मुन्नी बच्चियां पहली तस्वीर में किस तरीके से, ये बड़ा ही प्यारा अंदाज छोटी सी बच्ची का पहली तस्वीर में आपने देखा। और हंसते खिलखिलाते चेहरे, और इन हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कलाई वो पूरी तरीके से नन्ही नन्ही छोटी छोटी राखियों से बंधी हुई नजर आई। अपना रक्षाबंधन उन्होंने छोटे बच्चों के साथ मनाया। और ऐसे में कई बड़े ऐसे नेता, मसलन अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। स्कूली बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी।